बेटा आपका क्या नाम है और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम सालेहा है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सनम है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सादिका है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अदीबा है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम इकरा है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रुखसार है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सोफिया है, मैं PP1 क्लास पढ़ती हूँ। माय नेम इज मायरा, PP1 क्लास। मेरा नाम अफरोज है, मैं PP1 क्लास पढ़ती हूँ। माय नेम इज फैसल, आई रीडिंग PP2 क्लास। माय नेम इज अलियान अंसारी, आई रीड इन 7th क्लास। मेरा नाम है आयशा, मैं PP1 क्लास में पढ़ती हूँ। आप टोंक में कौन से इलाके में रहती हो? मैं टोंक में नहीं रहती, मैं निवाई की रहने वाली हूँ। आप टोंक की रहने वाली हो या आप भी निवाई की हो? मैं टोंक में नहीं रहती, मैं डालडा तुर्की की रहने वाली हूँ। मैं सवाई माधोपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा बेटा, आप टोंक की रहने वाली हो या निवाई, या आप भी माधोपुर की रहने वाली हो? टोंक ना, मैं टोंक की रहने वाली हूँ, ना निवाई, ना सवाई माधोपुर, बल्कि मैं दिल्ली से पढ़ने आई हूँ यहाँ। माशाअल्लाह, आप इतना दूर से आई हो यहाँ पढ़ने। या मैं निवाई शहर की रहने वाली हूँ। मैं सवाई माधोपुर की रहने वाली हूँ। मैं अरवल की रहने वाली हूँ। आई फ्रॉम जयपुर। मैं अलवर की रहने वाली हूँ। आई फ्रॉम जयपुर। आई एम फ्रॉम नैनवा। मैं जयपुर से हूँ। बच्चों, आप सबने बताया कि आप में से कोई निवाई से आया है, तो कोई माधोपुर से और कोई दिल्ली से टोंक पढ़ने के लिए आई है। तो आप सब अपना घर शहर छोड़कर इतना दूर सफर करके टोंक आए और मिल्लत स्कूल में ही एडमिशन लिया। इसके पीछे क्या वजह है? मैं डालडा तुर्की की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन पहले बीदर कर्नाटक शाहीन हेड ऑफिस में करवाया था। जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि टोंक में भी एक शाहीन एकेडमी है, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन मिल्लत स्कूल शाहीन एकेडमी में करवा दिया। और मुझे यहाँ की वहाँ की पढ़ाई में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि और ज़्यादा यहाँ की पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मिल्लत स्कूल में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ दीन की भी मुकम्मल तालीम दी जाती है। बेहतरीन इंग्लिश के साथ साथ बॉम्बे दीनियात और अरबी एज अ लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। बेटा जरा आप बताओ कि आप इतना दूर से आई हो, तो क्या आप टोंक में किसी रिश्तेदार के घर रहती हो? जी नहीं, मैं मिल्लत स्कूल के ही रेजिडेंशियल कैंपस में रहती हूँ। और अच्छी बात तो यह है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रहने के लिए अलग अलग कैंपस है। बेटा सीरियसली बताओ कि आपको मिल्लत स्कूल और यहाँ के रेजिडेंशियल कैंपस का माहौल कैसा लगा और आपको क्या क्या सहूलतें हासिल हुई? माशाल्लाह, टोंक का माहौल तो बहुत अच्छा है, दिल्ली से बेहतर ही है। और वहाँ पर जैसे यहाँ पर हम एक महफूज माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। यहाँ हमें बेहतरीन खाना और साफ पानी के साथ साथ एक महफूज माहौल हासिल हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ। मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और हम शुक्रगुजार हैं अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे इदारे में हमारा एडमिशन करवाया। जैसा कि आप सभी ने बताया कि आपके स्कूल और कैंपस का माहौल बहुत अच्छा और सेफ है और आपको हर तरह की फैसिलिटीज और बेहतरीन तालीम हासिल हो रही है। तो जरा अब आप अपने कैंपस का शेड्यूल बताओ कि सुबह से रात तक आप क्या क्या करते हो? सुबह 5:30 बजे उठा दिया जाता है, फिर हम अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के हम अपने फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने मसनून दुआ याद कराई जाती है हमें, और फिर हम तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तैयार होके हम नाश्ते के लिए आते हैं। जो ऑटो वाले हमें स्कूल के जरिए प्रोवाइड किए गए हैं, वो हमें कैंपस से स्कूल ले आते हैं। हम सुबह 8:30 बजे स्कूल आते हैं, फिर यहाँ से 2:30 बजे हमारे ऑटो वाले अंकल के साथ हम हमारे हॉस्टल चल जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद हम खाना खाते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम आराम करते हैं। और अब शुरू होता है असर से मगरिब का टाइम। ये हमारा फ्री टाइम, जिसमें हम खेलते हैं और हम सब झूला झूलते हैं। हम नहाते हैं और हम मौलाना साहब के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। हम सबके साथ मार्केट जाते हैं। और हम असर की नमाज पढ़ते हैं। और हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपना पढ़ने बैठ जाते हैं, जिसमें अपना होमवर्क पढ़ना 9:30 बजे तक पढ़ते हैं। और फिर 9:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। और जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी होती है, उन बच्चों के लिए 11 बजे तक का टाइम लास्ट है, फिर उसके बाद हमें सोना होता है। और संडे के दिन तालीम की जाती है और अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और हदीसें सिखाई जाती है और नमाज का तरीका सिखाया जाता है। अच्छा बच्चों, जरा ये तो बताओ कि आप सब अपने अम्मी अब्बू को छोड़कर इतना दूर से पढ़ने के लिए आए हो, तो क्या आपको अपने अम्मी अब्बू की याद नहीं आती? याद आती है, लेकिन हमारे हर संडे को अम्मी अब्बू से बात करवाई जाती है। महीना फर्स्ट संडे को
अब्बू अम्मी मिल लाते हैं। याद तो आती है, लेकिन हम वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जिसकी वजह से हम लोग को इतनी याद नहीं आती। वहाँ पर मौलाना हैं और तबस्सुम मैम हैं जो हमारे बिल्कुल वालिदैन की तरह हैं। वो बिल्कुल हमारी वालिदैन की तरह हमारी तरबियत करते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं। और वहाँ पर कैंपस में जो बच्चियाँ हैं वो आलिमियत भी कर रही हैं, जो हमारी बड़ी बहनों की तरह हैं। वो हमें हर चीज़ सिखाती हैं, हमारी बड़ी बहन की तरह हमारी केयर भी करती हैं। अब आप ये बताइए कि आप सब राजस्थान के अलग-अलग शहर से आए हो और एक बहन तो दिल्ली से आई है, तो आप सब राजस्थान की बाकी मुस्लिम बहनों को क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं अपनी बहनों को दावत देना चाहती हूँ कि वो एक बार मिल्लत स्कूल और रेजिडेंशियल कैंपस को विजिट करें। एडमिशन लेना तो बाद की बात है, एक बार हमारे रेजिडेंशियल कैंपस को आके देखें। मुझे उम्मीद से बढ़कर यकीन है कि आप लोगों को ये कैंपस बहुत अच्छा लगेगा। We are waiting.